Back everyone to Procodergy. I hope you all are doing extremely well. After the success of data structure and algorithm, we will here to discuss about how to pass digital system RGPV exam. This video play a very important role for you because in this video I'll share some most important questions and handwritten notes. With the help you can prepare easily for this exam. So most of the people comment me, DM me to make a video on this topic. So finally the video is here. Make sure to like this video, share this video with your friends, with your college community, and subscribe Pocodergy for future updates. Let's start this video. One of the basic thing you need to know, you need to join my Telegram community and WhatsApp community. Why it's important? Because on Telegram channel you can find all kind of important notes PDF and WhatsApp group where we can talk to each other and clear our doubts. So both of the channel link available in the description box. Make sure to join first and then come again to this video. अब जो नोट्स आपको मिलने वाले हैं बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। हर एक यूनिट को डिटेल में डिस्कस किया गया है। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ नंबर सिस्टम वी हैव, व्हाट द सिंबल्स रिप्रेजेंट एनीथिंग। तो ये पूरे डिटेल नोट्स हैं जिसके मदद से आप बहुत इजीली इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सारे नोट्स आपको मिल रहे होंगे हमारे टेलीग्राम के चैनल पे, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, तो आई अगेन रिपीट यू, make sure to like video because it will motivate me to make a more videos like this. नाउ अब वीडियो का असली पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो का कंटेंट बड़ा ही सिंपल होगा। अपन हर एक यूनिट को डिस्कस करेंगे, हाई वेटेज टॉपिक्स प्लस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब ऐसा अपन क्यों करेंगे? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो पांचों यूनिट को कंबाइन करके आएगा। क्वेश्चंस पांचों यूनिट में से आस्क किए जाएंगे। सो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, they all play a very important role for your RGPV एग्जाम्स। दे ऑल कंटेन 14 मार्क्स। ठीक है, तो अपन को सभी को डिस्कस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली यूनिट से, रिव्यू ऑफ अ नंबर सिस्टम एंड नंबर बेस्ड कन्वर्जन। तो आपको नेमिंग से ही पता चल रहा है यहाँ पे कन्वर्जन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका बेसिक लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। जो क्वेश्चन का जो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छा रहेगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। रिव्यू ऑफ अ नंबर सिस्टम क्या है, नंबर बेस कन्वर्जन कैसे होता है, बाइनरी कोड, बूलियन अलजेब्रा, बूलियन फंक्शन। ठीक है, तो मैं आपको इस यूनिट में जो टॉपिक देने वाला हूँ इम्पोर्टेंट, वो है आपका बूलियन फंक्शन। इसके ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपको कन्वर्जन के ऊपर देखने को मिल सकता है। किसी भी फील्ड में कन्वर्जन हो सकता है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू द बाइनरी, ऑक्टल एंड द हेक्साडेसिमल। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। या फिर कन्वर्ट द बेस 7 नंबर दिस टू बेस 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपकी पेपर में। और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूनिट 1 में से, वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब ये जो लॉजिक गेट्स है, यहाँ पे आपको यूनिवर्सल गेट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो कंफ्यूज मत हो, एक कॉपी एक पेन लेके बैठो, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आप राइट करो और फिर उसी पे फोकस करो। टाइम कम है, अच्छे नंबर गेन करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आप गेन करो। बिकॉज अभी से आपको CGP SGP मेंटेन करना है। ठीक है, और डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ गेट्स। यहाँ पे नॉर एंड एक्सोर, ये सारे गेट्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक और हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बूलियन फंक्शन, बूलियन अलजेब्रा, दे ऑल आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाट इज अ बूलियन अलजेब्रा, राइट एनी 3 थ्योरम्स ऑफ अ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है, स्टेट द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ अ बूलियन अलजेब्रा। तो यस, दिस टू एंड दिस वन, 3 क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं अपन बात करते हैं यूनिट 2 की। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक, हाफ एडर, हाफ सब एक्टर, फुल एडर, सब ट्रैकर्स टर। ठीक है, इस तरह के आपको इसमें पढ़ना है। कॉम्बिनेशन लॉजिक के बारे में पढ़ना है कुल मिला के। ठीक है, तो इसमें जो आपको टॉपिक में शेयर कर रहा हूँ वो है आपका एनकोडर डिकोडर के ऊपर एक न्यूमेरिकल आ सकता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडर सर्किट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर और गेट। तो ये क्वेश्चन आपके 2019 एंड 2022 में आस्क किया गया था, जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है
क्योंकि एडर सर्किट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ टॉपिक फ्रॉम यूनिट 2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की, जहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा डायग्राम। ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ लुक अहेड कैरी जनरेटर एंड एक्सप्लेन फीड वर्किंग। तो ये जो लुक अहेड कैरी जनरेटर वाला वर्ड है, इसके बारे में आपको एंड टू एंड नॉलेज होना चाहिए, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं यूनिट 3, वन ऑफ द काइंड फंटास्टिक यूनिट, बहुत ही सिंपल यूनिट, जिसमें आपको सीक्वेंशियल लॉजिक फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ना है। तो देखो ये यूनिट काफी बड़ी है, बट आपको ध्यान देना है सिर्फ व्हाट इज अ फ्लिप फ्लॉप, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ अ आरएस फ्लिप फ्लॉप विद द ट्रूथ टेबल। तो इसमें आपकी ट्रूथ टेबल ड्रॉ होगी, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है इसका डायग्राम बनेगा, एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है, व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, एक्सप्लेन विद द सूटेबल एग्जांपल। सो डोंट कंफ्यूज, आपको सूटेबल एग्जांपल देना है, मतलब कि वहां पे आपको ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके आनी है आरएस फ्लिप फ्लॉप की। तो यस, दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 3। अब बात करते हैं यूनिट 3 के अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है प्लास के ऊपर। ठीक है, या फिर उसको PLA भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अब यदि वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ आपकी कॉलेज कम्युनिटी और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो। इससे क्या होगा कि उनको भी हेल्प मिलेगी, एंड हेल्प ईच अदर, इट इज़ अवर ह्यूमैनिटी। तो इसको आप बरकरार रखो। अब यूनिट 4 में अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन, कन्वर्टर्स एंड उनके टाइप के बारे में। तो देखो ये जो यूनिट है, ये यूनिट आपके एग्जाम्स के लिए 7 मार्क्स का वेटेज गेन करती है। कभी कभी इसमें से क्वेश्चन 14 मार्क्स के भी आते हैं, बट जनरली एक ही क्वेश्चन होता है, और जो एक क्वेश्चन होता है वो होता है वर्किंग ऑफ अ एडी कन्वर्टर के ऊपर। ठीक है, एक और इसके चांसेस हैं थोड़ा सा आने के, हॉल्ट सर्किट क्या होती है डिस्कस करो। तो यस, दिस टू आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 5, इंट्रोडक्शन टू द डिजिटल कम्युनिकेशन। अब इसमें से आपको शॉर्ट नोट देखने को मिलेंगे, और काफी ज्यादा शॉर्ट नोट आ सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट नोट बन सकता है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी शॉर्ट नोट बन सकता है। बट आपको ध्यान देना है कम्युनिकेशन के जो बेसिक फंडामेंटल है उसके ऊपर। ठीक है, फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसा कि आपका क्वांटाइजेशन एरर हुआ, इंट्रोडक्शन टू बीपीएस के एंड बीएफएस के मॉड्यूलेशन स्कीमास हुआ। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आपको देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा इनके बारे में आप टॉपिक को देख लेना। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ, उनकी प्रोबेबिलिटी तो रहती है आने की। ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ पीसीबी पीसीएम सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट। ठीक है, और एक और क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द टर्म सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड एरर। ठीक है, क्वांटाइजेशन एरर। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 5, और यही मैं आपको शेयर करने वाला था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आई अगेन रिपीट यू, सब्सक्राइब प्रोकोडर जी फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो।